है मेरा सबको? जो स्क्रीन हम शेयर किए हैं वो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। अंजलि आपको विजिबल है? हाँ, तो देखिए, इससे पहले के क्लासेस में हम ये सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कंपाउंड्स क्यों इतना वास्ट नंबर, मतलब जो कार्बन होता है इतना वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन क्यों करता है, कार्बन में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, ठीक है, कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। अब हमको बेसिकली फोकस करना है हाइड्रोकार्बन्स पे। किस पे फोकस करना है? हाइड्रोकार्बन्स पे, क्योंकि मेनली मेरा जो मेन फोकस वाला चीज़ है ना वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्डिंग से बना हुआ है, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, वैसे कार्बन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरा मेन फोकस यहाँ रहेगा। और क्या क्या चीज़ पढ़ना है अगर हम बात करें तो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इतनी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करना है, हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद बाकी चीज़ डिस्कस करना है, बट उसका सिर्फ नेमिंग हमको डिस्कस करना है, ठीक है। क्या? सिर्फ नेमिंग डिस्कस करना है और कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे देखिए, इस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिख रहे हैं आपको? एक दिख रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, एक दिख रहे हैं हेलो एल्केन्स, एक दिख रहे हैं अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये 6 आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे मेरा फोकस क्या हो, किस में होगा? हाइड्रोकार्बन्स में होगा, क्योंकि अगर हम उसको समझ लिए तो बाकी चीज़ समझना मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस, इस तीनों के बारे में अगर हम समझ लिए अच्छा से ना, तो बाकी चीज़ समझना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, किसी एक दो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जैसे अल्कोहल के बारे में पढ़ना है, इथाइल अल्कोहल। जो आप अल्कोहल यूज करते हैं ना, जिसको आप शराब बोलते हैं, ठीक है, जो शराब होता है, जो अल्कोहल्स होता है, जो आपका परफ्यूम्स के अंदर रहता है, हैंड सैनिटाइजर के अंदर रहता है, ठीक है, ये सब जो अल्कोहल होता है, ये क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। तो ये इथाइल अल्कोहल चूंकि मेरा डे टू डे लाइफ में हमको यूज करने को दिखता है, हर जगह हमको दिख ही जाता है, इसी वजह से क्या करना, इथाइल अल्कोहल के बारे में हमको थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। कि कैसे उसका मतलब अगर लेबोरेटरी में बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उस तरह एक दो और कंपाउंड्स होगा जिसके बारे में सिर्फ हमको पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, स्टार्ट हम कर देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स कहते किसको? हाइड्रोकार्बन्स अगर आपको पूछे व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक ऐसा कार्बन कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन एटम से बना हुआ हो, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो। हाँ, एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही बना हो, ठीक है। उसमें इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम्स मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है। वैसे कार्बन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम ऊपर देख रहे हैं ना, अल्केन्स में दिख रहे हैं, इसमें क्या होते हैं? हैलोजन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बताएंगे हैलोजन ग्रुप क्या होता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होते तो आपको बताते हैं जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है उसको हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब जो होता है, तो अगर आप उसमें हैलोजन ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है उस हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हेलो एल्केन्स बोल देते हैं। अगर उसमें कोई अल्कोहल ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको हम अल्कोहल्स बोल देते हैं। कोई एल्डिहाइड ग्रुप जो ऐड हो जाता है तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। उसी तरह कोई कीटोनिक ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको कीटोन कहते हैं, और कोई एसिडिक ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। बट मेन हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स अगर आपको कोई पूछे तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट का एटम मौजूद नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, हाइड्रोकार्बन के नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू व्हाट? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू व्हाट? हाइड्रोकार्बन।
कुछ एग्जांपल्स क्या हुआ हाइड्रोकार्बन्स का। तो अगर हम इन जनरल फॉर्म में बात करें, इन जनरल फॉर्म में एग्जांपल्स की बात करें, तो जितने अल्केन्स होते हैं, जितने अल्कीन्स होते हैं, जितने अल्काइंस होते हैं, ठीक है, जितने अल्केन्स होते हैं, जितने अल्कीन्स होते हैं, जितने अल्काइंस होते हैं, सारे आपके हाइड्रोकार्बन्स के अंडर में आते हैं। क्योंकि इनके पास ना ये ऐसे कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स ही आपको दिखेंगे ना, और कोई दूसरा एलिमेंट का एटम आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिटेल में। यह एग्जाम्पल लिया गया है जैसे कि मीथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया C2H6, इथीन हो गया C2H4, इथाइन हो गया C2H2। ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल कार्बन इज पेट्रोलियम। का हाइड्रोकार्बन का जो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है वो आपका पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल होता है। ठीक है, जो आपको समुद्र के नीचे से जो पेट्रोलियम को निकाला जाता है ना, जो पेट्रोलियम को निकाला जाता है, वो पेट्रोलियम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन हुआ रहता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ रहता है उस पेट्रोलियम में। जो पेट्रोल डीजल वगैरह देखते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स कौन क्या होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, मतलब क्रूड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन और क्रूड ऑयल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल डिपोजिट्स, ड्रिलिंग ऑफ वेल्स। ठीक है, अंडरग्राउंड जो डिपोजिट्स रहते हैं, चाहे आपका बेसिकली वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, या फिर ऐसे भी आप अगर अर्थ के क्रेस्ट को अगर आप ड्रिलिंग करते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, आपको पेट्रोलियम से मिलते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल मिलता है। ठीक है, तो उस क्रूड ऑयल क्या होता है, वो क्रूड ऑयल क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन हमको मिलते हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स मिलते हैं हमको, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो सारे अल्केन हो, अल्कीन्स हो, अल्काइंस हो, सब कुछ हमको कहाँ मिलता है, क्रूड ऑयल्स में ही मिलता है। ठीक है, द नेचुरल गैस विच अकर्स अबव पेट्रोलियम डिपोजिट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ये बेसिकली जितने भी आपको हाइड्रोकार्बन्स इसमें पढ़ेगा ना, सारे के सारे क्या होती है, गैसेस होते हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स आप पढ़िएगा सारे क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है, पेंटेन हो गया, जब सारे क्या हैं आपके गैसेस है, गैसियस फॉर्म में होते हैं। समझ आए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? यस सर। चलिए अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम कल टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात किए थे ना, कल बात किए थे क्या, टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कि दो तरह का कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो वैसे केस में आप लोग को हम बताए थे कि अगर सैचुरेटेड जहां दिख गया वहां आपको क्या ढूंढना है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। जहां अनसैचुरेटेड हो गया, जहां अनसैचुरेटेड हो गया वहां आपको सिर्फ ढूंढना क्या है, अगर कहीं भी हमको कार्बन और कार्बन के बीच में, दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है, वैसे वो क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। और एक बात बताए थे कि अगर कार्बन और कार्बन के अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी अगर कार्बन क्या करता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसके बावजूद भी वो कार्बन कंपाउंड मेरा क्या होगा, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिए थे आप लोग को, एग्जाम्पल जैसे इथेनॉल का एग्जाम्पल लिए थे हम। ठीक है, इथेनॉल का एग्जाम्पल लिए थे, मिथाइल साइनाइड का एग्जाम्पल लिए थे। तो इथेनॉल में क्या हो रहा था, इथेनॉल में अगर आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कल का क्लास देखे होंगे, अगर अटेंड किए होंगे तो आपको पता है इथेनॉल हम देखे थे क्या, CH3CHO होता है, तो उसमें क्या देखे थे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा था, सिंगल बॉन्ड था। तो वहां डबल बॉन्ड तो था, बट किसके बीच था, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था। इसी वजह से उस कार्बन कंपाउंड को भी हम क्या बोल रहे थे, सैचुरेटेड ही बोल रहे थे, अनसैचुरेटेड नहीं बोल रहे थे। ठीक है, अनसैचुरेटेड हम नहीं बोल रहे थे, क्योंकि अनसैचुरेसी कब आता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है आपको। ठीक है, तो वहां वो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात किए थे, यहाँ क्या बात करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, जब हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करते हैं ना, तो क्या होता है, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के केस में क्या हो सकता है, वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। बट अगर हाइड्रोकार्बन्स की बात की तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। ठीक
ठीक है, हाइड्रोजन तो डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता है, ठीक है, उसका तो वैलेंसी ही 1 होता है, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमको अगर ढूंढना रहेगा तो वो किसके बीच में ढूंढेंगे, सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हमको दिखेगा ही नहीं। हाइड्रोकार्बन के केस में हमको किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट का एटम यहाँ मौजूद ही नहीं रहता है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के केस में पहचानना मेरा थोड़ा इजी हो जाता है कि किसको सैचुरेटेड बोलेंगे और किसको अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। बट इन जनरल अगर कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो वहां भी पहचानना इजी होता है अगर आपको याद रहे तो, ठीक है। यहाँ क्या करना है, यहाँ सिर्फ डबल बॉन्ड ढूंढना है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है डबल बॉन्ड, कहीं दिखा डबल बॉन्ड वो अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पता है जो डबल बॉन्ड बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, वो किसके किसके बीच में बनेगा, वो कार्बन और कार्बन के बीच में ही बनेगा, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के केस में सिर्फ आपको डबल बॉन्ड ढूंढना, आंख मूंद के सिर्फ डबल बॉन्ड ढूंढना है, एटम्स पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एटम्स पे ध्यान नहीं देना कि किस एटम के साथ बना रहा है किसके साथ नहीं बना रहा है, क्योंकि यहाँ कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। बट कार्बन कंपाउंड्स में जब आपसे अनसेचुरेसी और सेचुरेसी की बात कीजिएगा तो वहां आपको आंख बंद करके काम नहीं चलेगा, ठीक है। वहां क्या करना होगा, आपको ढूंढना पड़ेगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो क्या होते हैं कार्बन, तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय bonds is called a saturated hydrocarbon. A hydrocarbon in which carbon atoms are connected by only single bond is called saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons are also called alkanes. अब ध्यान में देना है आपको, अगर कोई पूछे अल्केन क्या होते हैं, अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट आर अल्केन्स, अल्केन्स क्या होते हैं, आपको सिर्फ 2 वर्ड बोलना है, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वही मेरे अल्केन्स होते हैं, ठीक है। कोई पूछे व्हाट आर अल्केन्स, आपको बोलना है जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स, बात खत्म, कोई डेफिनेशन नहीं होता है अल्केन का, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर अल्केन्स। देखिए यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है अल्केन का, एन अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड by only single covalent bond, there are no double bond or triple bond in an alkane। वही बात हुआ, अगर हम सेचुरेटेड बोल देते हैं तो सेचुरेटेड बोलने का मतलब ही हो जाता है कि कार्बन एटम्स के बीच में कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। कोई आपको पूछता है व्हाट आर अल्केन्स, एक लाइन में बोलना है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। फिर अगर पूछे सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सेचुरेटेड का मतलब आपको बताना है कि देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स में 2 कार्बन एटम्स के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऑलवेज हमको एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा, ऑलवेज एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही दिखेगा, कैसे कंपाउंड्स में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। अल्केन का डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज एन अल्केन या फिर व्हाट आर अल्केन्स, ठीक है। तो या तो आप बोलिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर सेचुरेटेड क्या होता है उसका डेफिनेशन दे के बोलिए, जैसे यहाँ पे लिखा है ना क्या होता है अल्केन, तो an alkane is an hydrocarbon in which the carbon atoms are connected by only single covalent bonds, there is no triple bonds or डबल बॉन्ड इन एन अल्केन, कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, समझ आया। यस सर। अब बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स, ये तो हो गया अल्केन्स। अब होता है क्या है ना कि अल्केन्स का नेमिंग होता है, क्या होता है, अल्केन्स का नेमिंग होता है डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कि इस हाइड्रोकार्बन में कितने नंबर ऑफ कार्बन मौजूद हैं
उसके अकॉर्डिंग अल्केन्स के नेमिंग होते हैं, ठीक है। और एक बात कल भी बताए थे, कल के क्लास में भी बताए थे, आज की क्लास में भी बता दे रहे हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सेचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो कंपाउंड है ना, वो एक स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ब्रांच्ड चेन भी हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल लिए थे कल जब हम लास्ट में जब पूछ रहे थे ना कि कौन सा इसमें सेचुरेटेड है कौन सा अनसेचुरेटेड है, उसमें हम एक रिंग स्ट्रक्चर का भी एग्जाम्पल लिए थे, उसमें एक ब्रांच स्ट्रक्चर का भी एग्जाम्पल लिए थे, दोनों लिए थे, ठीक है। कहने का मतलब जो अगर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में बात करें तो कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। उसी तरह जो अल्केन्स होते हैं, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये अल्केन्स मेरे साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन में भी हो सकते हैं। जो अल्केन्स होते हैं ना मेरे, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड चेन में भी हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब रिंग स्ट्रक्चर का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट अभी जो हम नेमिंग करेंगे ना, अभी जो हम नेमिंग करेंगे वो सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेट अनब्रांच्ड बारे में, स्ट्रेट अनब्रांच्ड चेन्स के बारे में। यहाँ कोई ब्रांचिंग का हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो आपके होते हैं अल्केन्स, ठीक है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। क्या हुआ, कोई इशू है क्या? कोई इशू हो रहा है क्या? वॉइस नहीं आ रहा है, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। सुमन को मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ। अंजलि प्लेस चेंज करके देखिए तो अपना। अब आ रहा है अंजलि मेरा वॉइस? अच्छा ठीक है, देखिए अब बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके हम बात करेंगे। तो बात किससे करते हैं हम? अल्केन्स के बारे में। तो अल्केन्स पहले हम बता देते हैं अल्केन्स क्या होते हैं। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स कहते हैं। और ये अल्केन्स आपके कैन बी साइक्लिक और एसाइक्लिक। कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड, कुछ भी हो सकते हैं। ये अल्केन्स आपके साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखिए, पहले हम स्ट्रेट चेन का एग्जांपल देते हैं।
तो अगर इस कंपाउंड को अगर आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन। तो इस कंपाउंड को देखिएगा तो यहाँ जो कार्बन एटम्स अरेंज्ड है वो कैसे एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। ठीक है, जो कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, स्ट्रेट चेन में दिख रहे हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तो ब्रांचिंग पॉसिबल भी नहीं है। एक और कार्बन हम बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, इसको प्रोपेन से ब्यूटेन बना देते हैं। तो क्या कि एक और कार्बन एटम बढ़ा दिए, इसको प्रोपेन से ब्यूटेन बना दिए। देखिए तो यहाँ क्या है, जो यहाँ सारे कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, आपको एक स्ट्रेट चेन में दिख रहे हैं। ठीक है, बट देखिए इसी का अगर एक ब्रांचिंग अगर हम बात करें तो इसी का एक ब्रांच्ड चेन बनना भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है उसको देखिए, इसी का एक ब्रांच चेन बनना भी पॉसिबल है। तो अगर हम बात करें तो ऐसा भी तो हो सकता है। ये स्ट्रक्चर भी तो हो सकता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, इसमें भी क्या दिख रहे हैं, 4 कार्बन एटम्स दिख रहे हैं आपको। इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है, चलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका नाम हम बोल देते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन। नोमेनक्लेचर बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। इसका नाम होता है 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये आपको कैसे दिख रहा है, इसमें जो कार्बन एटम्स दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहा है, आपको ब्रांचिंग में दिख रहा है। ठीक है, ये सारे कार्बन एटम्स क्या है, स्ट्रेट में है, बट ये कैसा है, जो बट ये वाला जो कार्बन एटम आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, ब्रांच में दिख रहा है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, ब्रांच में दिख रहा है। बट कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो कहीं भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या कोई दूसरे एलिमेंट के एटम आपको दिख रहा है यहाँ, नो नहीं दिख रहा है। मतलब ये क्या है, ये एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है कार्बन के बीच में। और हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट का एटम मौजूद नहीं है। ठीक है, दोनों क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब अल्केन्स है। बट जो ऊपर वाला है, ये क्या है, आपको स्ट्रेट चेन में है, स्ट्रेट चेन में। और जो नीचे वाला दिख रहा है आपको ये कैसे, ब्रांच्ड चेन है, आपका ब्रांच्ड चेन में है। उसी तरह क्या हो सकता है, ये साइक्लिक चेन का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ये क्या कर सकता है, रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा आपको।
तो इसका नाम क्या हो जाता है? कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब क्या, साइक्लिक प्रोपेन, सॉरी 6 है ना, साइक्लिक हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम हो जाता है? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, जो कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन हो रहा है वो आपको रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है। बट कहीं भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन एटम्स के बीच में? नो सर। और क्या कहीं भी आपको कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट का एटम दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है। मतलब ये क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब ये क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स। ठीक है, बट चूंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में है तो इसको हम क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे? साइक्लो अल्केन्स है, साइक्लो अल्केन्स। मतलब ऐसे अल्केन्स जो क्या होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, कहने का मतलब सेचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं वो साइक्लिक भी हो सकते हैं, एसाइक्लिक भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। एग्जांपल बता दिए, ऊपर वाला दिख रहा है आपको स्ट्रेट चेन में, नीचे वाला दिख रहा है ब्रांच चेन में। ठीक है, एसाइक्लिक का मतलब यही होता है, ये जो दोनों दिख रहा है ना आपको, नंबर 1 और नंबर 2, ये क्या है? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब ओपन स्ट्रक्चर है, कोई क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, या कहीं भी क्लोज रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब क्या, ये एसाइक्लिक है। और ये क्या है आपका? साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये क्या है मेरा? एसाइक्लिक अल्केन्स है। मतलब क्या है? साइक्लो अल्केन्स है। ठीक है, समझ आया इतना? तो चलिए, अभी हम जो बात करेंगे ना, वो सिर्फ क्या बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्ट्रेट चेन्ड अल्केन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्ट्रेट चेन अल्केन्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स के बारे में बात करेंगे। उसी तरह फिर अल्कीन्स में आएंगे, स्ट्रेट चेन अल्कीन के बारे में बात करेंगे। फिर अल्काइन में आएंगे और स्ट्रेट चेन अल्काइंस के बारे में बात करेंगे। ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर को हम अलग से पढ़ेंगे, ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन्स के बारे में। सबसे पहला, स्ट्रेट चेन्ड अल्केन्स का एक जनरल फार्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होता है वो जनरल फार्मूला? वो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, वेर n क्या है? n, स्क्रीन हट गया क्या? अरे यार, ठीक, फिर से वॉइस नहीं आ रहा है। मेरा वॉइस फिर से नहीं आ रहा है क्या अंजलि? सुमन को आ रहा है मेरा वॉइस? हाँ। अंजलि, आपका कुछ नेटवर्क इशू होगा, थोड़ा देखिए तो, थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है आपको। प्लेस चेंज करके देखिए या फिर डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट होइए, देखिए अगर वॉइस आता है तो। हेलो अंजलि।
तो बात बता रहे थे कि स्ट्रेट चेन जो अल्कीन्स होते हैं ना, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, वेयर अगर हम बात करें ये n, तो ये n क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पिछले क्लास में जब हम लिख रहे थे, ठीक है, पिछले क्लास में जब हम लिख रहे थे कि जब हम कहता है तो CH4 लिख रहे थे, C2H6 लिख रहे थे, 8 लिख रहे थे, इसी तरह C4H10 लिख रहे थे, ठीक है, ये सब लिख रहे थे। तो ये हम कैसे जान नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को होना जरूरी है, ठीक है, ये हम कैसे जान रहे थे कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए कितना जरूरी है? तो वो इस जनरल फार्मूला से आता है। वो क्या आता है? इस जनरल फार्मूला से, अगर आप n पुट कीजिएगा, इफ n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन हाइड्रोजन एटम्स का नंबर कितना होगा? 2n प्लस 2 होगा, ठीक है, क्या होगा वो? 2n प्लस 2 होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम चलिए बोलते हैं इफ n मेरा 1 हो गया, ठीक है, इफ n अगर 1 हो गया, तो अगर इस यहाँ देखिएगा पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, c मेरा 1 हो गया, तो h कितना होगा? 2 इंटू 1 प्लस 2, मतलब कितना? ये हो जाएगा आपका CH, और 2 1 जो 2 प्लस 2 4, CH4। तो हम क्या बोलते हैं? मिथेन। उसी तरह अगर n मेरा 2 हो गया, उसी तरह अगर मेरा n2 हो गया, ये क्या हो जाएगा? C2, ये 2 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये C2, ये 2 2 जा 4 प्लस 2 कितना? 6, C2H6, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेन, जिसको हम क्या बोलते हैं? इथेन। सेम अगर आप n का कुछ भी वैल्यू रखिए, जनरली हम 10 तक पढ़ते हैं, ठीक है, 10 से आगे का हमको नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ना है, अब ठीक है, हम 10 तक बताएंगे, आप लोगों को 10 तक भी नहीं पढ़ना है, 5 या 6 तक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के बुक में भी 6 तक गिवन है, और आपका एक्सटेंशन का बुक में भी सिर्फ 5 तक गिवन है, बट आप लोगों को हम 10 तक बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो ईजी होता है, यहाँ कोई टफ बात नहीं बताना, अगर बता भी दे तो ऐसा नहीं है कि बोझ बढ़ जाएगा, ठीक है, इसी वजह से आप लोग को हम 10 तक बताएंगे। तो चलिए n का और कुछ भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर n इक्वल्स टू हम 6 पुट करते हैं, अगर n इक्वल्स टू हम 6 पुट करते हैं, ये क्या होगा? 6, 2 इंटू 6 प्लस 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 कितना? 14, जिसका नाम क्या कहते हैं हम? जिसको हम हेक्सेन, इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सेन, इसका नाम क्या होता है? हेक्सेन, ठीक है। तो उसी तरह चलिए, हो सकता है ये पॉसिबली आप लोग का एमसीक्यू है, तो आपको पूछे कि अगर हम अल्केन की बात करें, इफ अगर कोई सेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर चलिए कुछ भी बोलते हैं, अगर आपको बोलता है 15 है, ठीक है, इफ नंबर एंड if in an saturated hydrocarbons the number of carbon atoms is 15, then what should be the number of hydrogen atoms? ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ये चीज, नोमेनक्लेचर नहीं देगा वो बात अलग है, बट ये तो पूछ सकता है ना, अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसमें अगर 15 कार्बन के एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? तो आपको क्या करना है ना, बस इस फार्मूला में पुट कर देना है, जो CnH2n प्लस 2 लिखे हैं ना, इस फार्मूला में पुट कर देना है। n ध्यान रखिएगा, n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, ठीक है ना। तो हम n की जगह अगर हम यहाँ 15 रखते हैं, n की जगह चलिए हम 15 रखते हैं, ठीक है, क्या होगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा C15, 2 इंटू 15 प्लस 2, मतलब कितना? C15, और 15 टू जो 30 प्लस 2 32। तो आपका आंसर हो जाएगा, अगर
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर नंबर 15 है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 32 होंगे। ठीक है, समझ आया? ये सब एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये सब एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, चाहे वो सैचुरेटेड का केस का बात हो, चाहे वो अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस का बात हो। ठीक है, दोनों में पूछा जा सकता है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने हैं तो बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। ठीक है ना? Yes. चलिए अब उस 10 स्टैंडर्ड अल्केन्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके नेम्स क्या होता है। ठीक है, अगर कार्बन एटम 1 हुए तो उसका नेम क्या होता है, अगर 2 हुए तो उसका नेम क्या होता है, 3 हुए तो क्या होता है, 4 हुए तो क्या होता है, उस तरह 5 6 7 8 9 10 तक का बात करेंगे। एक सेकंड रुकिए।
ये आपके नेम्स हो गए, ठीक है। आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मतलब अल्केन में अगर एक कार्बन एटम मौजूद है, अगर एक कार्बन एटम मौजूद है तो वैसे अल्केन को क्या कहेंगे हम, मीथेन। इसको क्या कहेंगे हम, मीथेन। उसी तरह अगर 2 कार्बन एटम है तो उसको कहेंगे इथेन, 3 है तो प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और 10 है तो डेकेन, ठीक है। ये नेम्स हो गए, ये क्या हो गए, नेम्स हो गए, जिसमें आपको याद क्या रखना है, याद क्या रखना है। पहले ये हो गया, ये टेबल हो गया समझ में। ये देखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपी में आप पूरा लिख सकते हैं सीरियल नंबर बना के कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होता है तो वैसे अल्केन को क्या कहते हैं, 2 होता है तो क्या कहते हैं, 3 होता है तो क्या कहते हैं, 7 8 9 10 करके आप ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट बना के। अल्केन का एक अलग लिस्ट बना सकते हैं, एक अलग लिस्ट बना सकते हैं, अल्काइन का एक अलग लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। बट आपको क्या करेंगे, हम एक जनरल फॉर्म बताएंगे, एक जनरल टर्म बताएंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, अगर वो अल्केन होगा तो उसका नेम ऑटोमेटिकली आप चेंज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, और अल्काइन होगा तो ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं, बट आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्या पता रहना चाहिए, आप वो देखिए। तो अगर आप सारे नाम के अगर लास्ट के 3 लेटर्स को देखते हैं, अगर ये जो सारे नेम्स गिवन है तो लास्ट का अगर 3 लेटर्स को देखते हैं तो सबके लास्ट में एन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, सबके लास्ट में एन लगा हुआ है, दिख रहा होगा, मीथेन दिख रहा है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। दिख रहा है आपको, सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, ए एन ई, एन लगा हुआ है, ठीक है। किसके केस में, अल्केन के केस में, किसके केस में, अल्केन के केस में, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, ये टेबल समझ में आया ना, यस सर। समझना क्या है इसमें, बस याद रखने वाला चीज है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर कोई अल्केन होगा ना, इन केस ऑफ अल्केन, इन केस ऑफ अल्केन we use ane as a suffix in the name of the hydrocarbon. अल्केन के केस में एन सफिक्स का यूज करते हैं इन द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पे सबके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एन। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो लास्ट पे लगता है, ठीक है। तो अल्केन के केस में क्या, एन सफिक्स का यूज करते हैं नेम्स में, एन सफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरह जब अल्कीन का बताएंगे तो वहाँ हम बताएंगे कि वहाँ क्या यूज करते हैं, ई एन ई, इन सफिक्स का यूज करते हैं। अल्काइन के केस में हम वाई एन ई, इस याइन का यूज करते हैं, ठीक है। बट मेन याद रखने वाला क्या है, मेन याद रखने का है ये जो शुरुआत में है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, ऑक, नॉन और डेक, ठीक है। ये जो है ना, अगर एक कार्बन एटम हुआ तो अल्केन हुआ तो मीथेन, अगर अल्कीन हुआ तो मीथीन, ठीक है। लास्ट का ए एन ई और ई एन ई और वाई एन ई डिपेंड करता है वो क्या होगा, याद रखना है ये। तो यहाँ हम एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, एक जनरल फॉर्म में लिख देते हैं आपको।
ये जनरल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो अगर एक कार्बन एटम हुआ तो उसके लिए यूज करते हैं मिथ का, 2 हुआ तो यूज करते हैं इत का, 3 हुआ तो यूज करते हैं हम प्रॉप का, 4 हुआ तो यूज करते हैं ब्यूट का, 5 हुआ तो यूज करते हैं हम पेंट का, 6 हुआ तो हेक्स का, 7 हुआ तो हेप्ट का, 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो नॉन और 10 हुआ तो डेक, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म हुआ। अगर आपको ये याद है ना कि 1 के लिए मिथ का यूज करते हैं, 2 के लिए हम इथ का यूज करते हैं, 3 के लिए हम प्रॉप का यूज करते हैं, 4 के लिए ब्यूट का यूज करते हैं, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा अल्केन और अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर करने में। अगर अल्कीन रहेगा तो लास्ट में ए नहीं लगाएंगे, अल्कीन होगा तो लास्ट में ई नहीं लगाएंगे, अल्काइन होगा तो लास्ट में वाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट आपको याद क्या रखना है कि एक कार्बन एटम के लिए मिथ लगता है, 2 कार्बन एटम के लिए इथ लगता है, 3 कार्बन एटम के लिए प्रॉप लगता है, 4 के लिए ब्यूट लगता है। ये याद रखना है। क्या याद रखना है? ये जो अभी हम दिखा रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ तो अपने आप हो जाएगा, बाकी अपने आप हो जाएगा, आपको याद ये रखना है। इसको चाहे तो लिख लीजिए कॉपी में, जो रफ कॉपी लिखे लाए होंगे उसमें लिख लीजिए, या फिर अगर आपको मिल जाता है तो वहां से लीजिएगा। हम तो बोर्ड में लिख लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। फिर एक कार्बन एटम हुआ तो उसके लिए मिथ होता है, 2 कार्बन एटम हुआ उसके लिए इथ होता है। ठीक है, ये समझ आया? यस सर। चलिए अब क्या करते हैं ना, एक एक करके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम? स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक एक करके, नहीं कोई भी रैंडम उठाएंगे और उसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ठीक है ना? तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि अगर मेरा कार्बन है 7 कार्बन एटम्स है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे और इसका नाम क्या होगा? जो टेबल अभी हम बताएं ना, जो टेबल अभी हम दिखाएं, ये अल्केन है मेरा। क्या है? एक ऐसा अल्केन है जिसमें कार्बन एटम्स कितने हैं? 7। तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 16। हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 16। और अंजलि हमको बताएंगे कि इसको हम बोलेंगे क्या, इसका नेम क्या होगा? अंजलि को मेरा वॉइस आ रहा है? अंजलि, मेरा वॉइस आ रहा है आपको? अंजलि, सुमन अंजलि क्लास में है या नहीं है? लगता है चली गई है कहीं। अच्छा ठीक है, आप बताइए इसका नेम क्या होगा? हेप्टेन। क्या होगा? हेप्टेन। हेप्ट हो गया क्योंकि 7 कार्बन एटम है, और एन हो गया क्योंकि ये अल्केन है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये मेन बात होता है। तो चूंकि सैचुरेटेड हाइड्रोजन जो खासकर स्ट्रेट चेन सबसे सिंपलेस्ट होता है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी कोई बड़ा है। 7 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में आप ड्रॉ कीजिए। स्ट्रेट चेन में 7 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कीजिए। अब कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो अगर वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो कितना वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। तो अगर वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो वो कितना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड 4।
तो प्रत्येक कार्बन का वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक कार्बन को 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने देना है, ठीक है। तो अगर देखिए ध्यान दीजिए, याद रखना जो हम बात किए, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, ठीक है। तो अगर वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो 4 बनाएगा, अगर वो डबल या ट्रिपल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसका वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 4 से ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकता। वो हम बात करेंगे जब हम अल्कीन्स और अल्काइंस बताएंगे ना, उस समय आपको बात करेंगे। अल्कीन में तो कोई दिक्कत वाला बात है नहीं, ठीक है। अल्केन में कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो इस पहले वाले कार्बन एटम का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, ये हो गया इसका 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4, इसका हो गया सेटिस्फाई। उस तरह सेकंड वाले का ये 1 है, 2 है, ये 3, ये 4, इसका हो गया सेटिस्फाई। उसी तरह थर्ड वाले का 4th 5th 6th और 7th। बाकी क्या करना है, बाकी जगह आपको हाइड्रोजन लगा देना, बाकी जगह क्या करना है, आपको हाइड्रोजन लगा देना। हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल है। पहले बोल दिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अल्केन होते हैं, खासकर स्ट्रेट चेक सबसे सिंपल होते हैं, ठीक है। जब हम इसका आइसोमर के बारे में बात करेंगे ना, जब हम इसका आइसोमर तो बताएंगे आपको, ठीक है। तो आइसोमर में दिक्कत होगा, आइसोमर में दिक्कत होगा, ठीक है। आइसोमर के बारे में बात करेंगे हम, बाद में बात करेंगे। अभी हम चलिए सिंपल बताते हैं, स्ट्रेट चेन के बारे में बताते हैं। होता है कि उसका जो होगा ना, ये जो केमिकल फार्मूला दिख रहा है ना C7H16, ठीक है। इसी केमिकल फार्मूले से ना ढेर सारे अलग अलग, ठीक है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बन सकते हैं। यहाँ जो 7 दिख रहा है ना, कोई भी कहीं भी ब्रांचिंग हो सकता है। चलिए दिखा देते हैं हम एग्जाम्पल एक। आइसोमर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बाद का बात है, पहले हम आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देते हैं किस तरह का पॉसिबिलिटी है। ये एक पॉसिबिलिटी है, इस तरह का हो सकता है ना, ब्रांच चेन है। उसी तरह और भी तो दूसरा तरह का हो सकता है कि ये यहाँ पर रहे, ठीक है। और भी हो सकता है, ढेर सारा बहुत पॉसिबिलिटी होता है कि ये क्या करे, यहाँ पर रहे, इस तरह रहे, ठीक है। तो इस तरह ढेर ब्रांच चेन बन सकता है। तो सेम केमिकल फॉर्मूला से डिफरेंट कार्बन स्ट्रक्चर्स का जब फॉर्मेशन होता है तो वैसे को हम आइसोमर्स करते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अल्केन का कहानी हुआ ना, ये अभी थोड़ा देर के लिए खत्म हुआ, ठीक है। बात करेंगे अल्केन्स के बारे में और आएंगे डिटेल्स में, बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो थोड़ा देर के लिए खत्म हुआ, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रेट चेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कोई ब्रांच चेन के बारे में हम डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहे हैं, कोई आइसोमर के बारे में भी डिस्कशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अल्केन अभी हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी कहाँ आएंगे हम, नेक्स्ट आएंगे अल्कीन्स पे, नेक्स्ट कहाँ आएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताएंगे अल्कीन्स के बारे में, हम हल्का सा बता देंगे आप लोगों को, और इसका नेमिंग कैसे करते हैं ये बताएंगे, ठीक है। तब क्या आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अल्कीन्स और अल्काइंस के ऊपर आएंगे। तो जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे, अनसैचुरेसी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है। अनसैचुरेसी का मतलब यही होता है कि अगर कार्बन एटम्स के बीच में हमको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। बट यहाँ मेरा हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ कार्बन के अलावा कोई दूसरा ऐसा आइटम मौजूद ही नहीं है जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो अगर आपको कोई हाइड्रोकार्बन गिवन है, उसमें अनसैचुरेसी ढूंढना रहेगा, तो अनसैचुरेसी कैसे ढूंढेंगे, हम बस ढूंढेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी हमको दिख गया तो क्या हो जाएगा, मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, ऑफ
डबल और ट्रिपल बॉन्ड between carbon atoms, हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन हमको गिवन है, अगर उस हमको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन मेरा कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। पहला अल्कीन्स, दूसरा अल्काइंस। पहला अल्कीन्स, दूसरा अल्काइंस। अल्कीन्स किसको बोलते हैं? अल्कीन कहने का मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड्स हो। ठीक है, तो वैसे वो क्या कहते हैं? अल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड एक जगह हो सकता है, दो जगह हो सकता है, तीन जगह हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ये ढेर सारा हो सकता है डबल बॉन्ड्स। ठीक है, जो चेन्स होंगे ना उसमें ढेर सारे कहीं भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन हाँ डबल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड आपको नहीं दिखेगा। अल्कीन्स में आपको डबल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, और अल्काइंस किसको बोलते हैं? अल्काइंस बोलते हैं अगर कार्बन 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 दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा हो तो वैसे हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? अल्काइंस बोलते हैं। सेम बोल रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रिपल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह होगा, मल्टीपल प्लेसेस में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मल्टीपल प्लेसेस में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, और जिस तरह अल्केन्स में बात किए थे कि अल्केन्स आपके स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। ठीक है, और रिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। सेम उसी तरह जो अल्कीन्स होते हैं ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, चेन भी हो सकते हैं, रिंग स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। जो अल्काइंस होते हैं वो भी आपके स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, ब्रांच चेन में हो सकते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। जैसे इथीन हो गया, बेंजीन हो गया, ब्यूटा ब्यूटाइन नहीं बोलते उसको, बेसिकली हम ब्यूट वन आइन बोलते हैं। ठीक है, सबका जो नेम ही होगा तो ब्यूट वन। प्रोप टू इन हो गया, में नहीं हो सकता टू, पेंट टू, पेंट टू इन हो गया। ठीक है, ये जो सारे एग्जांपल्स है किसके? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। एक एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम इथीन का ड्रॉ करें तो इतना होता है आपका, वो होता है C2H4। किसका होता है?
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1 2 यहाँ पे अगर देखिएगा तो जो दोनों कार्बन एटम्स हैं इसका वैलेंसी कंप्लीट है। ठीक है, वैलेंसी पे ध्यान, वैलेंसी में गड़बड़ होता है, होता है अनसैचुरेटेड के केस में वैलेंसी में गड़बड़ आइएगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि कोई भी कार्बन एटम 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा हो, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा हो, और एक डबल बॉन्ड को हम ट्रीट करते हैं 2 सिंगल कोवेलेंट की तरह। नोट कीजिएगा इस पॉइंट को कि एक डबल बॉन्ड को हम 2 सिंगल कोवेलेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जो एक इसको हम सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड can treated as 2 single उसी तरह एक जो है ना उसको हम ट्रीट करते हैं 3 बॉन्ड की तरह। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एज सिंगल बॉन्ड्स। याद रखना है इसलिए याद रखना है कि कार्बन के वैलेंस तो आप कोई करते हैं तो यहाँ पर अगर हम दोनों कार्बन के वैलेंस ध्यान दें तो ये जो पहला वाला कार्बन आपको दिख रहा है इसका कितना, ये 1 ये 2, मतलब 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हम बोले तो ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कितना हो गया इसका 4। तो एक कार्बन जो होता है 4 कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। इस बात को बार बार बोल रहे हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है, कि एक कार्बन एटम 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मौजूद है तो उसमें जो डबल बॉन्ड है उसको आपको ट्रीट करना है एज 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको ट्रीट करना है एज 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो वैलेंसी को काउंट कैसे करना है, वैलेंसी को काउंट कैसे करना है, आप इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को 1 काउंट कीजिए, ये 1 हुआ। इस डबल कोवेलेंट बॉन्ड को 2 काउंट कीजिए, तो इस कार्बन का वैलेंसी कितना 4 कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, तो ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, क्या है इसका 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सेटिस्फाइड है। सिमिलरली वाले कार्बन एटम्स होंगे ना, जो दूसरे वाला आपको दिख रहा होगा, इसमें देखिएगा ये 1 ये 2 और ये 2 कितना 4, तो इस कार्बन एटम का बॉन्ड का जो क्राइटेरिया है उसको ये फुलफिल कर रहा है, मतलब अपना वैलेंसी को से रहा है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं गड़बड़ नहीं करना है। गड़बड़ कहाँ होता है अभी हम बताएंगे, जब नेक्स्ट आ रहे हैं ना उसमें बताएंगे कहाँ गड़बड़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, चलिए पहले इसका बात कर लेते हैं, पेंट 2 इन का, पेंट 2 इन का बात कर लेते हैं। इनका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो होगा C5H10
बनाना क्या हमको, पेंट टू इन। इसका कैसा होता है स्ट्रक्चर? तो पहले पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4, 5 कार्बन। उसके बाद बताएंगे, पहले यहाँ समझ लीजिए। इन दिख रहा है मतलब डबल बॉन्ड होगा। कहाँ होगा डबल बॉन्ड? कहाँ होगा डबल वाले कार्बन एटम में? कहाँ होगा? सेकंड वाले का। ठीक है, तो ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा। इधर से अगर आप जा रहे हैं तो ये आपका पहला, ये दूसरा। ठीक है, अगर आप इधर से जा रहे हैं तो ये हुआ पहला, ये दूसरा। आपको जहां मन आप वहां लगा दीजिए, चाहे आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ लगाते हैं। ये हुआ यहाँ। ये गड़बड़ क्या करते हैं, मुझे बता रहा था ना वैलेंसी वाला। आप क्या कीजिएगा, आपको इस तरह करके आदत है। ठीक है, आपको क्या करके आदत है इस तरह करने का, आप सब में कर दीजिएगा ऐसे, हमें ऐसे कर दीजिएगा, और सब में ऐसे करके हाइड्रोजन, सब में क्या कीजिएगा, ऐसे करके हाइड्रोजन बैठा दीजिएगा। अब बोलिएगा इसमें, आप बोलिएगा इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ है वैलेंसी का। ठीक है, कहाँ गड़बड़ है? इस कार्बन पे देखिए, इस कार्बन पे देखिए, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ये 2 हो गया, 4 5। क्या का सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? यस और नो? क्या? हम क्या पूछे, नहीं समझ में आया? नहीं, क्या पूछे हम? वही तो समझ नहीं आया। हम पूछ रहे हैं क्या 5 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? हम्म, यस और नो? हम्म, हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? नो बोल रहे हैं। या फिर नहीं बोल रहे हैं? हम आपको पूछ रहे हैं क्या कार्बन 5 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। बोलिएगा तो नहीं कर सकता। सबसे बोल रहे हैं। तो ये नहीं होगा जो दोनों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर देखिए, इसको अगर आप रखते हैं तब भी क्या हो जाएगा, ये इस कार्बन पे अगर हम आपको दिखेगा ये 2 5 4, फिर यहाँ 5 दिखेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वही बोल रहे हैं, जब ड्रॉ की तो आपको ध्यान देना है वैलेंसी पर, वैलेंसी पर ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए ये भी एक अल्कीन है, ये भी क्या है, एक अल्कीन है। तो अल्कीन है ना, तो इसमें देखिए पेंट टू इन हम लिखे हैं, पेंट टू इन लिखे हैं। तो ये पेंट टू इन लेने का मतलब क्या था, हम क्यों लिए इस एग्जांपल को, आपको ये बताने के लिए कि अल्केन की तरह अल्कीन उतना सिंपल नहीं होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। कैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है? तो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है कि ये यहाँ पर हो और ये इस तरह का बनाए स्ट्रक्चर? वॉइस कट रहा है मेरा? हाँ, अच्छा ठीक है, ज़्यादा क्लास, थोड़ा सा अपना प्लेस वगैरह एडजस्ट कीजिए, हो जाएगा। तो क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं हो सकता है? हो गया अंजलि, छुट्टी हो गया, आप जा सकते हैं। क्लासेस भी हम ख़त्म ही करेंगे अब। क्लास हो गया, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाना है, ख़त्म हो गया क्लास। कहने का मतलब ये जो हम
डबल बॉन्ड बोल रहे हैं, ये इस कार्बन एटम पे भी हो सकता है और इस कार्बन एटम पे भी हो सकता है, मतलब कि ये इस दोनों कार्बन एटम्स के बीच में भी हो सकता है, इसके और इसके बीच में भी हो सकता है, ठीक है, और इस दोनों के बीच में भी इसके और इसके बीच में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड जो है ना वो हो सकता है, वो कार्बन एटम्स के कहीं भी बीच में हो सकता है, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, से हो सकता है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। तो देखिए डबल बॉन्ड, तो चलिए अगर इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ से उठाकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, इस डबल बॉन्ड को हम वहां से उठाकर हम यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। तो एक डबल बॉन्ड और हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है डबल बॉन्ड, या फिर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे हो सकता है। मतलब एक हाइड्रोकार्बन में जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो मल्टीपल प्लेसेस में हो सकते हैं, वो मल्टीपल प्लेसेस में हो सकते हैं, ठीक है। अल्केन बहुत ही सिंपल होता है, पहले ही बता देते हैं, बट अल्कीन्स और अल्काइंस जो होते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं, आपको बॉन्ड का ध्यान रखना है कि बॉन्ड कहाँ पर बन रहा है और कहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। Yes, sir. तो जो नेक्स्ट एग्जांपल उसके बारे में बात कर लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि साइक्लिक में कैसे होता है, ये जो बेंजीन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे, चलिए पहले एक, हाँ साइक्लिक की बात कर लेते हैं, फिर एक अल्काइन का बात करेंगे, फिर छोड़ देंगे हम क्लास। जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह से होता है। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ, किसका हुआ, बेंजीन का, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब ये मत बोलिएगा कि ये CnH2n पे फिट नहीं आता है, बल्कि मतलब एक एक्सेप्शन केस है, इसीलिए वहाँ जब हम अल्केन्स में बता रहे थे ना कि CnH2n+2, तो वहाँ साफ साफ लिख दिए थे कि वो किसके लिए है, लीनियर स्ट्रेट चेन के लिए है, ठीक है। ब्रांच चेन के लिए भी, हाँ ब्रांच के लिए भी हो सकता है, बट वो ए साइक्लिक के लिए है। अब देखिए ये क्या है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, बट इसमें क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, बट क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, वो भी मल्टीपल प्लेसेस पे दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, वो भी मल्टीपल प्लेसेस में दिख रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं, जो अल्कीन्स होते हैं वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन रिंग स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं, और जो डबल बॉन्ड हो सकता है वो मल्टीपल प्लेसेस में भी हो सकता है, ठीक है ना। Yes, sir. अभी एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम बात किए थे, ब्यूट 1 आयन की बात कर लेते हैं। ब्यूट 1 आयन, 1 2 3 4, आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, आयन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगेगा, तो पहले वाले कार्बन एटम लग गया। चल किसका हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, बट ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है ही कि यहाँ भी हो जाए ट्रिपल बॉन्ड, पॉसिबिलिटी तो है ना कि वो यहाँ भी हो सकता है,
यहाँ पे क्या कीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। और मल्टीपल प्लेसेस में भी हो सकता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो मल्टीपल प्लेसेस में भी हो सकता है, पॉसिबल तो है। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, हो ही सकता है, ये नहीं होगा फिर, ठीक है। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल प्लेसेस में हो सकते हैं, वो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, वो ब्रांच चेन बना सकते हैं, वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में आज हम इतना ही बताएंगे। कल बताएंगे अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में। जिस तरह अल्कीन के बारे में बताया ना कि उसमें सफिक्स क्या लगता है, ANE लगता है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात किए। तो उसका स्ट्रक्चर सिंपल था, अल्कीन्स और अल्काइंस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसके हम बारे में बात करेंगे, बट कल बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे, कल से क्लास में बात करेंगे, ठीक है। Yes. आज के क्लास में कोई डाउट किसी चीज़ से रिलेटेड? ठीक है, फिर थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, मिलते हैं फिर कल आप लोग से, ओके। कल मॉर्निंग में मिलेंगे, कल मॉर्निंग में मिलेंगे, कल संडे है, ठीक है। कल 11 बजे क्लास रख लेंगे मॉर्निंग में, थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा, 2 आवर्स तक हो सकता है चलेगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक, मिलते हैं फिर कल, बाय।